गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरजे नवाज़ और आप मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया के नेटवर्क साइट पे। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ शीना गिल के रेडियो 88.8 एफएम से। तो आज एक खुशी की बात है और खुशी का मुकाम मेरे लिए भी है क्योंकि आज मेरे साथ एक अजीम शख्सियत, एक अजीम सपूत हमारे इस हिंदुस्तान धरती के मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। मैं अगर उनकी बारे में कहने बैठूँ तो यकीनन बहुत कम लफ्ज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन सर का है यकीनन सदिया तक उन्हें हम याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जनरल डीपी पांडे साहब हैं। आप जानते हैं तो उनके काफ़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे इस इंडियन आर्मी और पूरे हमारे देश के लिए। डीपी पांडे सर, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम और स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत। शाहनवाज, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है मुझे उस जगह पे आकर जहाँ पे मैं 26 साल पहले जब ये कारगिल की लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे मुस्तैद था। और दो बहुत बहुमूल्य समय मैंने गुरेज तिलेल वैली के अंदर काटे हैं। यहाँ का चप्पा चप्पा मैं चला हूँ। जी सर। और काफ़ी बड़ी वैली है, दोनों को मिला करके। आर्टी शेल भी पड़े हमारे ऊपर, गोलियां भी पड़ी, मगर जो प्यार इधर के लोगों का, उधर से आई दुश्मनी, जी सर। उधर से आई टारगेटिंग, बिल्कुल। मगर गुरेज तिलेल के जो लोग हैं उनका जो प्यार मिला वो सब चीज़ों के ऊपर हावी हो जीत गया। बिल्कुल। सर, क्योंकि जब भी हम किसी भी शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, यकीनन सफ़र बहुत मुश्किल होता है। हमारे सुनने वाले और देखने वालों को आप ये बता दीजिए कि आपका ये जो सफ़र था, कहाँ से शुरुआत हुई और आप इतने बड़े ओहदे तक पहुँच गए, तो सफ़र कैसा रहा? ज़िंदगी ने इस पूरे सफ़र में क्या कुछ सिखाया? जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आपको जिंदगी जीना आना चाहिए। ऊपर वाला भगवान, किसी भी नाम से आप उसको बुलाओ, वो एक बहुत बहुमूल्य जिंदगी देता है और वो कहता है कि अब एक हमने स्वर्ग बनाया है तुम्हारे को रहने के लिए, जी, जी। उस स्वर्ग में जाके जियो। फिर मैंने इतने 40 साल की नौकरी, 40-42 साल की नौकरी के अंदर मैंने देश के किनारे किनारे में नौकरी करी और जी, जी दुनिया सर। में 25-26-30 देशों के अंदर गया मैं। जी सर। हर जगह की अपनी खूबसूरती है। हर जगह के लोग खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, दिल से अच्छे होते हैं। उसमें कुछ लोगों की सोचें उनको बांट करके चलाने से लीडरशिप के लिए, पावर के लिए चलती है। यस सर। तो कई कई किस्म चलती है। मत मुझे जो एक चीज़ देखी है, हमारा जो एक देश है वो एक ऐसा नगीना है जहाँ पे किस्म किस्म के मोती एक साथ पिरोए हुए बिल्कुल सर। हैं। अगर आप कश्मीर से लेकर के, लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी जाओ, बिल्कुल सर। पंजाब, गुजरात, राजस्थान से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा की तरफ जाओ, हर 20, 25, 40 किलोमीटर के अंदर लोगों के खाने में, पहनने में, बिल्कुल सर। रहने में चेंज हो जाता है। यस सर। और ये सब एक दूसरे के साथ जब मिलके चलते हैं हुँ, हुँ। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सही बात है सर। तो ये जो चीज़ है मैंने सोची और यस। देखी, जो मैंने देखी है जी, जी सर। कि अगर हम साथ में मिल के रहें तो एक खूबसूरती है। बिल्कुल सर। जब हम एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करें, जैसे एक माँ बाप होते हैं, यस सर। उनके चार, दो बच्चे हों, चार बच्चे हों, जी। हर बच्चा अलग होता है। डिफरेंट, बिल्कुल सर। मगर जब वो एक साथ परिवार रहता है तो वो खुश परिवार रहता है। बिल्कुल सर। जब अलग होकर रहता है तो फिर और हो जाता है और बिल्कुल, कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि आपने मैं थोड़ा बहुत आपकी प्रोफ़ाइल को खंगाल रहा था कहीं पे, आपकी कंट्रीब्यूशंस को जब मैं देख रहा हूँ तो यकीनन अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है कि हमारी इस खूबसूरत धरती ने आप जैसे सपूत पैदा किए हैं जो हमेशा फ़ोरफ्रंट पे रहते हैं अपनी देश के लिए। तो जहाँ तक करगिल की बात है, यकीनन हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन उन दिनों आज जब हम पढ़ते हैं तो यकीनन आपकी कंट्रीब्यूशन को मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और यकीनन वो चीज़ हाईलाइट के काबिल भी है क्योंकि आपकी वो कंट्रीब्यूशन हम फरामोश कभी नहीं कर सकते। तो सर, वो एक्सपीरियंस, क्योंकि हम जानते हैं आज भारत का जो हमारा देश है इसमें बहुत सारे यूथ है जो आप जैसे सपूतों से प्रेरणा लेकर आगे जा सकते हैं। वो एक्सपीरियंस सर आपका कैसा रहा और जब आप लोगों ने वो फतह की तो उसके बाद के इमोशंस कैसे थे सर? देखिए, मेरा तो मैं तो यहीं पे पोस्टेड था डावर में, जी सर। गुरेज के अंदर, इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर। और जब ये लड़ाई के हालात हुए तो मैं आगे बरौब में डिप्लॉय था उस टाइम पे।
और हमारे सामने वो अटैक जा रहे थे, काफ़ी शेलिंग हो रही थी। जो हमारे देश के सिपाही हैं उसके अंदर उस टाइम पे हर किस्म के लोग यहाँ पे थे। इंडियन आर्मी, बीएसएफ के जवान थे हमारे साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग कई जगह पर मुस्तैद थे। यस सर। ये सब ने मिलकर के सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके अंदर काम किया हो इस तरह से। मगर इन सब में ज़्यादा जो मैं तारीफ करना चाहूँगा या इस जंग के अंदर जीत का, वो मैं अपनी तरफ से, जो हमारे यहाँ की तरफ से जो अटैक वगैरह हुआ था उसके अंदर जो गुरेज दिलेर के जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण रहा। यस सर। दो तरीके से होता रहा। जी। जब शेलिंग होती थी तो हमारे ऊपर ही नहीं होती थी, इनके ऊपर भी होती थी। एग्जैक्टली सर। जब इनके कॉन्वॉय चलते थे, गाड़ियां चलती थी, जो एडी गन से जब फायर होता था दुरमुट से, तो वो ये नहीं देख के किया जाता था कि आर्मी की गाड़ी है कि सिविल की गाड़ी है, बिल्कुल सर। वो दोनों पे करते थे। और इन सब के बावजूद पूरे यहाँ के जितने भी निवासी थे, आपके जो बुजुर्ग थे, वो सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। यस शेलिंग के अंदर एम्यूनिशन पहुंचाना, राशन पहुंचाना, ये रोड खोली हमने नीरू तक। जी सर। इंजीनियर वाले लगे उसके अंदर, मगर कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ में सारे यहाँ के लोकल सिविलियंस। यस सर। सिविलियंस लगे। यस सर। बरनोई के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आई कि जनाब टेररिस्ट निकल रहे हैं यहाँ से। यस सर। वो इन्फॉर्मेशन हमारे को आप लोगों ने अपने आप ही दी, यस और भाग करके लोग आए पोस्ट को बताने के लिए। बीएसएफ के इलाके से निकल रहे थे, Yes. बीएसएफ वालों ने ऑपरेशन किया, टेररिस्ट को मारा। उसी टाइम पे कुछ 23 प्यारे प्यारे बच्चे, जिनकी उम्र, किसी की उम्र 14 साल थी, किसी की 20 22 23 साल थी, उनको डरा धमका करके, फुसला करके बांदीपुर मानसबल के इलाके से लोग एक्सट्रेट कराने की कोशिश कर रहे थे। वो हमें खबर यहाँ पे किसी ने दी, Yes. और हमने उन बच्चों को बचाया, उनके माँ बाप के साथ में सपोर्ट किया। तो ऑपरेशन चल रहे थे, लड़ाई चल रही थी, बॉर्डर एरिया पे काम चल रहा था, मगर पीछे की तरफ जो एक सपोर्ट होता है, यस सर। और हम आज को उसको बोलते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, यस सर। पूरे देश को मिलकर लड़ना चाहिए। जी जी सर। उसकी एक मिसाल यहाँ पे गुरेज दिलेर में 26 साल पहले, आज हम बात करते हैं जिसकी, यस सर। उसकी मिसाल कायम रखी यहाँ के लोगों ने। यस सर। तो वो मैं बड़ा आप कहते हैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं 2 साल आप लोगों के बीच में रहा, इनके साथ रहा, और यस सर। हम लोग साथ साथ चले हर चीज़ के बिल्कुल अंदर। सर, क्योंकि हम देखते हैं आज या आज से पहले भी देखा है कि जब भी इंडियन आर्मी की बात आती है तो यकीनन दिल बहुत खुश होता है सुनकर, क्योंकि जो इस वक्त हम सुख शांति से बैठे हुए हैं घरों में, और हमारी इंडियन आर्मी के जवान जो होते हैं वो सरहदों पे हमारी देखभाल करते, हमारी रक्षा करते। यकीनन इनकी भी फैमिलियाँ होती है, इसमें हम कोई फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी वेलफेयर की चीज़ें होंगी, जो भी सही काम होंगे, जो भी अच्छी चीज़ें होती है, या सोसाइटी में कोई गलत ऐसी चीज़ पनप रही हो, हमेशा जो होती है इंडियन आर्मी फोर फ्रंट पे होती है। तो सर, कभी कभी ऐसा भी एक नैरेटिव बनता था कि जब भी ये बात आती थी इंडियन आर्मी की या फोर्सेस की, तो इंसान डरता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमेशा से, पर्टिकुलरली अगर मैं गुरेज की बात करूँ, शोल्डर टू शोल्डर आर्मी यहाँ पे लोगों के सपोर्ट में रही। तो सर, इस चीज़ों को, इस नैरेटिव को दूर करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, गुरेज दिलेर के अंदर तो आर्मी और सिविलियन के अंदर कोई फ़र्क रहा नहीं। यस सर। क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर आया और उसमें कोई कैजुअल्टी है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, और वहीं पे एक फौजी जवान है जिसको छुट्टी जाना है, यस सर। तो प्रायोरिटी हमेशा सिविल को सिविलियन मिलती को है। दी, बिल्कुल सर। ठीक है? तो यस सर। एक ये आपको मैं बता देता हूँ। उसी तरह से हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी या कोई रिक्वायरमेंट होती थी, तो सिविल अपनी प्रायोरिटी को छोड़ करके आर्मी को दे देती थी। यस तो ये एक जो चीज़ है, वो बड़ी अपने में यूनिक है। बाकी जगह पर जो एक कहते हैं ना भय का माहौल, थोड़ा-सा डर, लोग यस सोच सर। रहे हैं आर्मी है, क्या है? वो बाकी जगहों पे थी। बट अगर आप फॉरवर्ड एरिया में देखिए, उरी में है, तंगधार में, यस सर। किरन में है, हमारे यहाँ पर है, मच्छल में है, जहाँ पे हमेशा आर्मी के साथ में। ठीक है, कुछ लोग गलत होते हैं, यस सर। बहुत कम गलत होते हैं, बट यस यहाँ पर एक आम जनता की जो खुश मिजाजी है, बिल्कुल सर। वो हमारे देश के सैनिकों के साथ रह करके है। बिल्कुल सर। और हर समय उस टाइम पे भी लड़ाई भी चल रही थी, तो भी स्कूल के अंदर कुछ करना है, पढ़ाई करनी है, किताबें देनी है, कोई स्पोर्ट्स का सामान देना है, यस सर। कोई मेडिकल एड देना है। एक मुझे अच्छी तरह याद है, एक ऑपरेशन था, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ऑपरेशन करना था उसको, खून की ज़रूरत थी। कितने लोग, कितने फौजी उसमें खून देने के लिए तैयार हो गए। यस। एक ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी,
और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना था। यस सर। तो एक आदमी को ऊपर लिटाया, दूसरे को नीचे लिटाया और उसके साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। हो। कई कई चीज़ें, क्योंकि ये जो इलाका आप आज देख रहे हैं, महीने यस सर। बंद होता है, थोड़ा दिन बंद होता है, रोड अच्छी नहीं होती, रोड अच्छी है, वो उस टाइम के ऊपर ये 5-6 महीने बंद हो जाता था। यस सर, बिल्कुल। तो जो यहाँ रह गया वो सब एक साथ बराबर होते थे। यस। हमारा जो दुश्मन होता था वो वेदर होता था, यस सर। बाकी कोई नहीं होता था। जी, जी, तो बिल्कुल। साथ में रहना, साथ में जीना होता था। बिल्कुल। सर, क्योंकि आज देखते हैं जब करियर की बात आती है, अपने करियर को एक्सप्लोर करने की बात आती है, तो हर कोई यूथ है आज बिल्कुल दिल से चाहता है कि वो जाकर कंट्री को सर्व करे, इंडियन आर्मी में सर्व करे। सर, आपकी क्या राय होगी, आपकी क्या ओपिनियन होगी और आपकी क्या मैसेज रहेगी उन यूथ्स के लिए जो अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं? मैं जब जीओसी किलो फोर्स था ना, तो एक बांदीपुर में एक रैली हुई थी और उस टाइम पे बहुत बुरहान वानी के बाद में एक बहुत वो चला हुआ था कि फौज के खिलाफ, और यस लोग सर। बात करते थे और ऊपर ऊपर बात करते थे, और नीचे नीचे मेरे से बात होती थी, जो मेरी, क्योंकि देखो मैं 7 टेन्योर किया है यहाँ पर, यस सर। मेरे भी दोस्त बहुत हैं। जी, जी, जितने दोस्त बिल्कुल। तुम्हारे दुश्मनों के हैं उतने ही दोस्त मेरे भी हैं। बिल्कुल सर। तो एक दोस्तों की बात पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो कि जो स्टेटमेंट दो लोगों को आसपास यस सर। गलत किस्म का। उस टाइम पे ये था कि सर लोग बहुत आएंगे, हुँ, हुँ। और हमने जब वो किया तो हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा था, इतनी भीड़ थी। यस सर। अच्छा, उसमें भी कई लोग आए, कुछ एक आध लोग कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए आग भड़काने के लिए, तीन हुँ, चार लोग। हुँ, हुँ। जो 3-4 लोगों ने आग भड़काने की कोशिश करी, तो वहीं बांदीपुर के गांव के लोगों ने उठ करके उनकी पिटाई करी हुँ, और हुँ। उनको बोला तुम सब यहाँ से भाग जाओ या हमारा ये काम चलने दो। चलने दो। तो एक तो डिजायर तो है ही पूरे देश के अंदर, हर एक आदमी जो एक थोड़ा सा भी देशभक्त है, वो चाहता है मैं वर्दी पहन के देश की यस, सेवा करूं। यस। मगर हर आदमी नहीं आ सकता। एग्ज़ैक्टली सर। मैं यही बोलूंगा कि देश का सिपाही, हर एक आदमी देश का सिपाही है। कुछ बिल्कुल। वर्दी पहन करके है, कुछ बिना वर्दी पहन करके। एग्ज़ैक्टली सर। अगर आप देश की सोचो, ये सोच के चलना है हमेशा हुँ, हुँ। कि हमारा देश खूबसूरत, लोग हमारे देश के ऊपर निगाह क्यों डाल के रखते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि किस प्रकार से अलग अलग किस्म के लोग, जिनकी भाषा, आप गुरेज तेलिल को देख लो, यहाँ यस, की भाषा चीना भाषा से यस सर। प्रेरित है। हुँ, हुँ। यहाँ के लोगों का खाना, रहना सहना, कपड़ा सब लोगों से अलग है। बिल्कुल सर। तो अगर वो भी सबके साथ मिलकर के रह सकते हैं, तो कोई भी दुनिया का आदमी यहाँ मिलकर बिल्कुल। साथ रह सकता है। एग्ज़ैक्टली सर। हमेशा अगर आप साथ मिलकर रहोगे, एक सिपाही लोगों को बांटने की कोशिश नहीं करता, लोगों को जोड़ने की कोशिश बिल्कुल करता है। सर, एग्री। और कोई भी काम करना देश के हित के काम के लिए करना, छोटे से छोटी चीज़ है। अगर आपने प्लास्टिक रैपर भी उठाया और ज़मीन के ऊपर फेंक दिया, तो ये हमारी किशन गंगा जो है मैले जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल, वो हमको पानी देती है, खाने को देती है, रहने के लिए देती है, हमारी ज़िंदगी है, ये धरती हमारी ज़िंदगी है। तो अगर हम ये छोटे से छोटे सही काम करें, बिल्कुल। अपनी सेहत का ख्याल रखें, हम गलत ड्रग्स न लें, कोई लेता भी है तो उसको रोकने की कोशिश जी सर, करें, बिल्कुल। क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें, लोगों के साथ हंस मिल कर रहें, वो भी एक देश सेवा का बिल्कुल। भावना है। सर, आप इस वक़्त शीना गिलगित रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में बैठे, इसका जो श्रेय है वो इंडियन आर्मी को जाता है। तो कैसा फ़ील हो रहा है? आज के गुरेज़ और जब आप यहाँ सर्व कर रहे थे, आपको क्या कुछ डिफ़रेंट लग रहा है? आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो सीआरएस का सिस्टम था, यस सर। जब मैं आर्मी हेडक्वार्टर में था, तो ये चीज़ मैंने तब स्टार्ट करवाई थी। यस सर। और फिर जब मैं आया जीओसी किलो फोर्स, यस सर। तो उस टाइम पर एक सोपोर के अंदर स्टार्ट हो गया था, चिनार का, जी चिनार सर। का। यस। और फिर धीरे धीरे करके जो एक हमने स्टेप किया था, तो मुझे बहुत खुशी है जब मुझको इन्होंने बताया कि गुरेज के अंदर भी हो गया है। तो मैं ऑलरेडी कई उसमें स्टेशन में जा चुका हूँ। यस सर। तो मैंने बोला आपके कमांडर साहब को जी। कि भाई मुझसे क्यों नहीं इंटरव्यू कराते हो आप। अच्छा। ठीक है, और यस वो सर। सोच रहे होंगे साहब सीनियर हैं तो क्यों। जी, मैं जी। बाकी जगह पे कुपवाड़ा के अंदर भी जो पेगाम के अंदर। गांव के अंदर जी, है, जी सर। मैंने वहाँ पे भी टॉक दिया, फिर अब अपना साउथ कश्मीर वालों को भी दिया हुआ है। यस सर। तो आज जिस जगह 2 साल यस सर। दुनिया से कट के, इतनी मुश्किल हालत के अंदर, यस सर। और इतने खूबसूरत लोगों के बीच में मैं रहा, और वहाँ के अगर रेडियो स्टेशन के अंदर मैंने बात नहीं करी, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। और फिर उन्होंने बताया कि सर ये यहाँ पर जो आरजे हैं, शाहनवाज जी, जिन्होंने 11 साल ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, ब्लाइंड है, पार्शली यस सर। ब्लाइंड है। यस सर। मुझे तो आपको देख कर के बहुत प्राउड हुआ थैंक कि यू सर। आपने एक नई मिसाल कायम की है कि आप
काम कर रहे हैं, वॉलंटियर आके करते हैं। जी सर। आप प्रेरणा बने, आप अपने इस सीआरएस के थ्रू जो यस सर। इंडियन आर्मी ने एस्टैब्लिश किया है, पॉजिटिव मैसेज दें। यस सर। रोना, बाँटना, डिवाइड करना, वो पॉलिटिशियंस का काम नहीं। बिल्कुल सर। हमारा काम देश को देश जोड़ने को का है। जोड़ने का है। सर क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हो क्योंकि आपका काफ़ी एंगेजमेंट से जाते-जाते आप इस सीआरएस के माध्यम से पूरे देश के लोगों क्योंकि हमारी जो आवाज़ है इस माइक्रोफ़ोन के पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में सुनी जाती है क्योंकि हमारी जो शीना गिलगित रेडियो ये प्ले स्टोर से भी इसको हम डाउनलोड करके सुन सकते हैं। तो लोगों के लिए आपका क्या पैगाम होगा इस सीआरएस के माध्यम से? मैं तो देखिए देश का सिपाही हूँ। मैंने बहुत पूरी दुनिया देखी है, मैंने पूरा देश देखा है और मुझे कोई करोड़ों-करोड़ रुपए दे दे तो भी मैं अपने देश को बाहर छोड़ कर के नहीं जाऊँगा। यस सर। बहुत खूबसूरत देश है, ये देश आप सबका है। इसको खूबसूरत बनाने में और रखने में हम सबका, छोटे बच्चे से लेके बड़े का और दूर-दराज से रह के कहीं भी कोई रहता हो उसका सबका सबका ये परम धर्म है। इसको खुश रखिए, अच्छा बनाइए, खुश रहिए और ज़िंदगी को जीना सीखिए। देश के बारे में सोचिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। यकीनन दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। जो पॉज़िटिवनेस आज सर ने हमारे साथ आकर स्टूडियो में शेयर कर ली, यकीनन अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में आगे लेके चलेंगे, हमारा देश और हम सब मिलकर बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।